दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। जो मैंने कल आपको पौड़ी डिस्ट्रिक्ट का पहला पार्ट पढ़ाया था, उम्मीद करता हूं आप लोगों को वो समझ आया होगा। उसको उसी तरीके से आप लोग क्या करेंगे, तैयार करेंगे। ठीक है, जो लोग यहाँ पे मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़िए। वहाँ पे मैं आपको एक अलग तरीके से आपको मेहनत करवाऊंगा। करोगे आप, लेकिन डायरेक्शन सारी क्या रहेगी, मेरी रहेगी। ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना है वो मैं आप लोगों को बीच बीच में बताता रहूँगा। और कल भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे लोगों को बहुत सी चीज़ें बताई हुई जो वहाँ पे मुझे फॉलो करते हैं। ठीक है, देखिए आज के सेशन की मैं शुरुआत करता हूँ। हम लोग क्या करेंगे, पौड़ी गढ़वाल का अगला पार्ट देखेंगे, सेकेंड पार्ट। इससे पहले कि मैं सेकंड पार्ट शुरू करूं, एक थोड़ा सा चेंजेस आप लोगों को करने होंगे आने वाले संडे के लाइव क्विज के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, यानी हम हर संडे को 4 बजे लाइव क्विज में आते हैं, ये आप सब लोग जानते हैं। उसकी टाइमिंग पहले 7 बजे हुआ करती थी, अब उसको मैंने 4 बजे कर दिया। ठीक है, देखिए परीक्षा में क्या है, उत्तराखंड और हिंदी आप लोग बहुत ज़्यादा तरीके से पढ़ते आए हैं और पढ़ते भी रहते हैं। ठीक है, मैंने ये सोचा है क्यों ना आप लोगों का जीएस वाला पोर्शन बेटर किया जाए, इसीलिए मैंने कल कम्युनिटी टैब में एक राय मांगी थी आप लोगों से कि क्या किया जाए। ठीक है, क्या जीएस के क्वेश्चनों को फोकस किया जाए या नहीं किया जाए। तो आने वाले संडे के लाइव क्विज का जो आप लोगों के लिए टॉपिक होगा वो क्या होगा, जियोग्राफी का लूसेंट आधारित पहला चैप्टर, उसका नाम है भारत का सामान्य परिचय। ठीक है, जहाँ जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया है। जहाँ आपको नहीं आता आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, सर ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन जब मैं उस टॉपिक पे आऊँगा फ्यूचर में, आपको बहुत ईजी वो चीज़ें समझने में लगेंगी। ठीक है, और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर यानी अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर भी लूसेंट आधारित आपको पढ़कर तैयार रखना है। ठीक है, क्विज टॉपिक क्या बताया, ज्योग्राफी का पहला टॉपिक और लूसेंट की इकोनॉमिक्स का पहला टॉपिक जो आप लोगों के लूसेंट में दी है वो आप लोगों को तैयार करके रखना है आने वाले संडे को। ठीक है, और जो उत्तराखंड हिंदी है वो मैं रैंडमली कोई ना कोई क्वेश्चन पूछूंगा उसी के बीच में से। ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड हिंदी नहीं पूछेंगे, पूछूंगा वही जो मैंने अपनी वीडियो से पढ़ाई हुई है। ठीक है, चाहे मैं जिला सीरीज से पूछूं, चाहे मैं इतिहास से पूछूं, चाहे मैं परीक्षा वाणी से पूछूं, तैयार रहिए इस चीज़ को फेस करने के लिए। ठीक है, देखिए कल मैंने आपको ये पूरा समझाया था कि टिहरी गढ़वाल पौड़ी गढ़वाल किन किन जिलों को छूता है। आप लोगों की पूरा समझ आया होगा कि मैं कैसे करता है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको नदियों के बारे में पढ़ा रहा था। मैंने क्या कहा था, इस पौड़ी गढ़वाल से होते हुए बहुत ज़्यादा नदियों का तो है नहीं, इसकी उत्तरी सीमा यानी चमोली रुद्रप्रयाग होते हुए टिहरी वगैरह होते हुए इधर को हरिद्वार को, इस भाग से कौन सी नदी प्रवाहित होती है बताया था आप लोगों को, गंगा नदी। ठीक है, यह गंगा मतलब यहाँ गंगा बन जाती है, इधर से क्या आती है, अलकनंदा, जो कि आगे देवप्रयाग में क्या बन जाती है, गंगा। अब नदियों का जब सिस्टम पढ़ाऊंगा मैं आपको, उत्तराखंड की नदियां, वो एक अलग इंडिविजुअल टॉपिक होगा। जिस दिन वो पढ़ाऊंगा आपकी उंगलियों में आ जाएगी फिर नदियां। ठीक है, आपको इतना इजी लगेगा आप यकीन नहीं कर सकते। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको यहाँ जिले सीरीज में क्या दे रहा हूँ, नदियों का दे रहा हूँ। तो इस भाग से कौन सी नदी प्रवाहित होती है, अलकनंदा, जो देवप्रयाग में क्या बन जाती है, गंगा से मिल, मतलब गंगा बन जाती है देवप्रयाग के बाद। ठीक है, क्योंकि भागीरथी से मिलन होता है। इस भाग में जो ये वाला पोर्शन है, ठीक है, पौड़ी का इधर यहाँ दुधातोली है, आपका दुधातोली पर्वत श्रेणी है। यहाँ पे इन भागों में होते हुए यूं इधर उधर जाते हुए एक नयार नदी प्रवाहित होती है इस वाले भाग में, ये भी बताया था। ठीक है, हल्का सा ये नीचे की ओर देखोगे आप लोग, यहाँ कहीं पे, यहाँ पे बहती है रामगंगा नदी यानी पश्चिमी रामगंगा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। तो आज के टॉपिक की शुरुआत आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, उत्तराखंड का पामीर डैश दुधातोली। ठीक है, आप लोगों का हेडिंग क्या होगा, उत्तराखंड का पामीर, उत्तराखंड का पामीर। ठीक, यहां से क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को, और इसको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग समझेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, उत्तराखंड का पामीर दुधातोली लिखेंगे। ठीक है, आप लोगों के पास तो क्योंकि आपने पहले पेज में मैप बनाया होगा तो थोड़ा स्पेस बड़ा होगा आप लोगों के पास, आप अपनी बीच कॉपी में हेडिंग डालना उत्तराखंड का पामीर दुधातोली। ठीक है, अब मैं पॉइंट वाइज लिखूंगा, आप इसी तरीके को फॉलो करेंगे जैसे मैंने बताया था। ठीक है, देखिए मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, भले ही मैं आगे पीछे कर लूं, आप लोग इसी तरीके को अपनाएंगे। ठीक, पहली बात, इसको क्या बोलते हैं, उत्तराखंड का पामीर। अगर क्वेश्चन आता है उत्तराखंड का पामीर किसे कहते हैं, आप लोग सीधे सीधे बताओगे दुधातोली को बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, दुधातोली श्रृंखला या दुधातोली कितने जिलों में फैली है। आधे लोग वहीं पे क्या हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, अब नहीं होंगे क्योंकि अब मैंने उनको बता दिया, यानी बता रहा हूं ये 3 जिलों में फैली हुई है क्योंकि ये एक प्रकार की पर्वत श्रेणी है। ठीक है, अब ये वैसी पर्वत श्रेणी नहीं है जो हिमालय की, मैंने आपको 3 कैटेगरी बताई थी, एक सबसे महान हिमालय बताया था वृहद हिमालय यानी जो सबसे बड़े होते हैं, एक उससे छोटे बताए थे, एक उससे छोटे बताए थे शिवालिक। ठीक है, ये सेकंड कैटेगरी वाले में, इसमें क्या बताया था मैंने आपको, मध्य हिमालय बताया था। ठीक है, अब याद
रखना, सबसे पहले अगर क्वेश्चन पूछता है उत्तराखंड का पामीर, जल्दी से बताओगे दूधातोली। दूसरा पूछेगा दूधातोली पर्वत श्रेणी कितने जिलों में फैली है, या दूधातोली कितने जिलों में फैला है, सीधा सीधा आंसर होगा 3 जिलों में। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखो 3 जिलों में विस्तारित, 3 जिलों में विस्तारित। अब क्वेश्चन आएगा कि ये किन 3 जिलों में विस्तारित है, वहीं पे आधे लोग प्राण त्याग देंगे। देखिए 3 जिलों का क्या मतलब होता है, जब 3 जिले हैं तो अब ऐसा तो होगा नहीं देहरादून अब इस श्रेणी में है, कहीं पिथौरागढ़ है इसको अटैच करने वाला नहीं है, तो पिथौरागढ़ तो ऑप्शन हो नहीं सकता है। बागेश्वर दिख रहा है कहीं पौड़ी में फैला हुआ, नहीं दिख रहा है जो इसको टच करते हैं। तो उधम सिंह नगर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो वहां तो ऐसे ही नहीं हो सकता है। ठीक है, देखिए इस भाग में है आपका क्या, दूधातोली, इस रीजन में ये जो पूरा ये वाला जो पोर्शन दिखता है आपको, ये वाला पोर्शन क्या कहता है, दूधातोली की रीजन में आ जाता है। यानी ये इलाका जो है ये दूधातोली पर्वत श्रेणी का इलाका है जो पूरा फैला हुआ है। ठीक है, और इस श्रेणी में कौन कौन से आएंगे, यहाँ पे पौड़ी आएगा, यहाँ से चमोली आएगा, यहाँ से अल्मोड़ा, यानी मुख्यतः 3 जिलों में फैला है जिसमें चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा है। ठीक है, तो इसके नीचे डैश करके लिख लीजिए चमोली, पौड़ी प्लस अल्मोड़ा, या पौड़ी, अल्मोड़ा, चमोली जो भी लिखते हैं सीपीए लिख दिया मैंने। ठीक, अब अगर क्वेश्चन पूछता है उत्तराखंड का पामीर दूधातोली, उत्तराखंड के पामीर दूधातोली कितने जिलों में फैला है, आप बताओ कि 3 जिलों में। उत्तराखंड का पामीर दूधातोली किस किस श्रेणी में फैला है, तो इतने तरीके से अगर आप पढ़ोगे जिंदगी में कभी मात नहीं खाओगे। ठीक है, पढ़ने का एक स्मार्ट तरीका होता है, देखिए पढ़ता हर कोई है। ठीक है, आप लोग गलत क्या करे आते हैं, यही चीज आपने पढ़ी होगी आंख बंद करके, उत्तराखंड का पामीर किसे कहते हैं, दूधातोली। थोड़ा और भी उसके बारे में जानते हैं, लिंक करके पढ़ेंगे तो बहुत ईजिली आपको समझ आ जाएगा। देखिए ये जो इलाका है ये 3 जिलों में फैला है, इसी को बोलते हैं दूधातोली। अब देखिए ये जो दूधातोली है ये अपने आप में एक प्रकार की क्या है, पर्वत श्रेणी है। अब पर्वत श्रेणी है, सामान्यतः उत्तराखंड में नदियां कहाँ से निकलती हैं, पर्वत, उत्तराखंड के कहीं भी। ठीक है, ऊंचे ऊंचे पर्वतीय भागों से नदियां निकलती है क्योंकि हिम वगैरह हिम पिघलता रहता है। तो अब ये क्या मैंने बताया सेकंड कैटेगरी में, सबसे महान के नीचे जो है मध्य हिमालय, मैंने आपको बताया उस श्रेणी की ये दूधातोली आती है। अब वहां क्या होगा, हमेशा तो बर्फ नहीं रहेगी लेकिन एक निश्चित टाइम में यानी अधिकांश समय वहां पर बर्फबारी रहती है। ठीक है, यानी अब ऐसा नहीं कि जून के महीने में बर्फ पड़ी होगी, तो आप मान के चलिए मार्च अप्रैल के आसपास इन इलाकों में आपको अच्छी खासी मात्रा में क्या दिखेगी, बर्फ दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है ये हाइट वाले इलाके हैं, तापमान कम होगा तो यहाँ पे बर्फाबारी रहेगी यानी बर्फ रहेगी। वो ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट में आप समझूंगा। तो दूसरा पॉइंट लिख लीजिए 5 नदियों का उद्गम, 5 नदियों का उद्गम। ठीक है, अब वहां कोई 5 नदियों का उद्गम, अब बताएगा क्वेश्चन आएगा उत्तराखंड में किस स्थान को 5 नदियों के उद्गम से जाना जाता है, दूधातोली। दूधातोली से किन 5 नदियों का उद्गम होता है, रटा है, दूधातोली, दूधातोली, इन 5 नदियों का आपको आंसर आना चाहिए। ठीक है, इनका आंसर जो है ये सब मध्य हिमालय की है। ठीक है, इसमें ब्रैकेट में लिख लीजिए मध्य हिमालय की नदियां, मध्य हिमालय, क्योंकि ये मध्य हिमालय के अंदर आएगा तो मध्य हिमालय की नदियां होंगी। ठीक है, हाइट वगैरह के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से कैटेगराइज किया है। तो 5 नदियों का क्या होता है, यहाँ से उद्गम होता है। अब इस 5 नदियों में कौन कौन सी नदियां आती है, अगर आपसे ये पूछेगा वहां बेहोश मत हो जाना। इसमें एक पश्चिमी नयार है, एक पूर्वी नयार है, एक पश्चिमी रामगंगा है, एक 2 नदियां और है, एक अटागाढ़ है, एक वीनो नदी है। ठीक है, यानी ये पश्चिमी पूर्वी क्या है इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, पहले देख लीजिए। इसमें 5 नदियों के उद्गम में लिख लीजिए पहला पश्चिमी रामगंगा, अभी बताता हूँ क्या है। ठीक है, नाम है वेस्टर्न रामगंगा, इंग्लिश में बोलेंगे। ठीक है, वेस्टर्न रामगंगा। दूसरा लिख लीजिए ईस्टर्न नयार यानी पूर्वी नयार, पूर्वी नयार। ठीक, दूसरा पूर्वी नयार लिख लिया आप लोगों ने। पूर्वी नयार के बाद आप लोग देखिए यहाँ दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, दूधातोली ये मिटा रहा हूँ मैं, यहाँ पे देख लेना। देखो यहाँ पे क्या क्या लिखोगे, पहला लिखोगे पश्चिमी रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा। ठीक है, दूसरा लिखो पूर्वी नयार, पूर्वी नयार यानी ईस्टर्न नयार। ठीक, दूसरा लिख लीजिए। तीसरा लिख लीजिए पश्चिमी नयार, वेस्टर्न नयार, पश्चिमी नयार। ठीक है, तीसरा लिख लिया। चौथा लिख लीजिए विनो, क्या लिखोगे, विनो। और 5वां आप लोगों को लिखना है अटागाढ़, क्या लिखोगे, अटागाढ़, अटागाढ़। ठीक, ये 5 नदियां दूधातोली से निकलती हैं। अब दूधातोली से निकलने वाली नदियों के नाम आपको आगे हैं, आप बताओगे पश्चिमी रामगंगा, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, आटागाढ़ और विनो। ये 5 नदियां कहां से निकलती हैं आपकी, ये दूधातोली से। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये पश्चिमी पूर्वी क्यों लगा रखा है। ठीक है, देखिए जो रामगंगा है उत्तराखंड में 2 प्रकार की रामगंगाएं प्रवाहित होती हैं। एक जो होती है उत्तराखंड का, जब आप मैप देखोगे ना उसके वेस्टर्न पोर्शन पे होती है जिसको आप पश्चिमी रामगंगा बोलते हैं। एक होती है इसके ईस्टर्न पोर्शन पे जो पिथौरागढ़ वगैरह का इलाका है, जो मुंशियारी वगैरह से होते हुए आती हैं, उन इलाकों में बहती है पूर्वी रामगंगा। अब बताइए जैसे आप लोग उत्तराखंड
मिटा रहा हूं, देखना उत्तराखंड का मैप अगर आप देखोगे, सपोज ये उत्तराखंड का मैप है, ठीक है, ये अब जो पिथौरागढ़ है वो इस पोर्शन पे है, यहाँ कहीं पिथौरागढ़ है, और जो ये है ये वाला इलाका इधर कहीं है। अब बताइए इनमें ईस्ट कौन है, ये पोर्शन ईस्टर्न पोर्शन पे है ना, तो यहाँ जो रामगंगा बहती है उसको क्या बोलते हैं, ईस्टर्न रामगंगा, और जो इस इलाके में बहती है उसको बोलते हैं वेस्टर्न। इन दोनों में देखो वेस्ट ही है ईस्ट ही है, इसीलिए उसको पश्चिमी रामगंगा बोला गया है, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, पूर्वी रामगंगा। तीसरा आता है नयार नदी, यानी पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार भी क्या है, दो प्रकार की। एक तो क्या होती है, अब नदी सिस्टम नहीं पढ़ा रहा हूं, बस पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ा रहा हूं। जो नदी है यहाँ पे इस इलाके में देखना, अगर आप ये है तो यहां से अगर आपको इधर से देखोगे, इन इलाकों से ऐसे ऐसे बहते हुए एक नदी आती है, इसको बोलते हैं ईस्टर्न नयार, एक इस साइड से होते आती है, इसको बोलते हैं वेस्टर्न नयार। ये दोनों एक जगह पे मिलते हैं, अभी बता रहा हूं। यहां से जाने के बाद बहते हुए गंगा से मिल जाते हैं, आगे जाके वो कहां, फूल चट्टी वगैरह व्यास घाटी के आसपास, यहां से किसके मिल जाते हैं, गंगा से मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ईस्टर्न नयार, इसको बोलते हैं वेस्टर्न, आपको सिर्फ समझना है अभी, ठीक है। तो देखिए 5 नदियों का ये क्या हो गया, अपने आप में उद्गम हो गया, कौन सा, दूधातोली पर्वत श्रेणी। अब देखिए ये सब के सब जो हैं अपने आप में मध्य हिमालय की नदियां, क्योंकि दूधातोली जो श्रेणी है वो मध्य हिमालय का हिस्सा है, ठीक। अब सबसे पहले आता आटागाड़। जो आटागाड़ है ये नदी क्या करती है, जैसे ही दूधातोली से निकलेगी, अब देखिए मैं ये मिटा रहा हूँ, हरिद्वार वगैरह लिखा हुआ, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा मुझे, ठीक है। देखिए ये सब मिला रहा हूँ, यहाँ आपको समझ आ गया होगा कि कहाँ क्या कौन सी चीज़ है। देखिए यहाँ चमोली, रुद्रप्रयाग सब है। जो आटागाड़ है वो आटागाड़ यहाँ से होते हुए चमोली की ओर चले जाती है, और चमोली में वो पिंडर नदी से मिल जाती है, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछते हैं आटागाड़ किस नदी में जाके समाहित होती है, आप क्या बताओगे, पिंडर नदी में, ठीक है। तो पहला लिख लीजिए आटागाड़, आटागाड़ डैश करके लिखिए, पिंडर से मिलन, पिंडर से मिलन कहाँ होगा, मिलन ये सिमली में, ठीक है, सिमली चमोली, सिमली डैश करके चमोली लिख लीजिए। अगर आपसे पूछता है आटागाड़ किसकी सहायक नदी है, तो आप बताओगे पिंडर से मिलती है, पिंडर से मिल जाती है, ठीक है। तो कहाँ मिलती है, सिमली चमोली में। ये तो किसका कॉन्सेप्ट हो गया, आटागाड़ का। दूसरा आप लोगों का आता है विनो नदी। विनो नदी जो होती है वो रामगंगा से मिल जाती है, और वो रामगंगा से कहाँ पे मिलती है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक जगह पड़ती है केदार, उस स्थान पे किससे मिल जाती है, आपका रामगंगा से, ठीक है। तो विनो किससे मिलेगी, विनो डैश लिख लीजिए, रामगंगा से मिलन, रामगंगा से मिलन, और ब्रैकेट में लिख लीजिए अल्मोड़ा, केदार अल्मोड़ा, ठीक है, केदार डैश अल्मोड़ा, केदार डैश करके अल्मोड़ा, यानी अल्मोड़ा में रामगंगा से क्या मिल जाती है, विनो नदी का मिलन हो जाता है, ठीक है। 2 नदियां तो होगी। अब तीसरी नदी आती है पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार, ठीक। अब देखिए दूधातोली का कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं, तो इस मैप को मैं मिटा रहा हूं ताकि मुझे स्पेस मिल जाए, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना, आपकी कॉपी में याद होगा। देखिए अब तीसरा आता है कौन सा, नयार नदी, ठीक है। आप सीधे सीधे ऊपर नयार लिखो, हेडिंग आप इधर लिखेंगे क्या, नयार, और इसके ब्रैकेट में लिखेंगे नाद गंगा, नाद गंगा, ठीक। ये देखिए इतना कॉन्सेप्ट, इतना सही तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आपको सब चीज इजी लगेंगी। देखो नदियों को अलग पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। 13 जिले हैं, 13 जिलों की नदियों के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद एक टॉपिक कॉमन रख देंगे, जहां नदियां होंगी आपको वैसे ही याद रहेगा, ठीक है। देखिए नयार क्या है, ये 2 भागों से है। इसको क्या बोलते हैं, मैंने अभी बताया था। जो वेस्टर्न पोर्शन पे है पश्चिमी नयार, पश्चिमी नयार, ठीक है। जो ईस्टर्न पोर्शन पे है उसको बोलते हैं पूर्वी नयार। अब ये कहीं ना कहीं से निकलते हैं, जल्दी बताइए, याद कीजिए कहाँ से निकलते हैं, बताया था दूधातोली पर्वत श्रेणी से, ठीक है। अब दूधातोली से निकलते हैं जो पश्चिमी नयार है, जो पूर्वी नयार है। पूर्वी नयार क्या करती है, जैसे ये दूधातोली सपोज एक पर्वत श्रेणी है ये, और ये क्या है, ये भी दूधातोली है। जो पूर्वी नयार है दूधातोली के दक्षिण पश्चिम इस पोर्शन से, यानी वेस्ट, ये साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम इस इलाके से कौन सी निकलेगी, पूर्वी नयार। और जो पश्चिमी नयार है वो किससे निकलेगी, नॉर्थ वेस्ट इस पोर्शन से, इस पोर्शन से क्या निकलेगी, वेस्ट, ये निकलेगी आपका पश्चिमी नयार, और इस पोर्शन से क्या निकलेगी, पूर्वी नयार। जो पूर्वी नयार है ये जो नब निकलती है इसको बोलते हैं जखमोली धार श्रेणी से, यानी इसी के अंदर एक जखमोली धार नामक श्रेणी है दूधातोली के अंदर। उस जखमोली धार श्रेणी से संस्यूसी या कैन्यूरा गाड़ नाम से निकलती है, ठीक है। यानी क्या लिखोगे इसमें, जखमोली धार, जखमोली धार श्रेणी से निकलती है, ठीक है। इसी के अंदर दूधातोली के अंदर एक पर्टिकुलर श्रेणी है, उसका नाम है जखमोली धार श्रेणी। और इस जखमोली धार श्रेणी से जब ये पूर्वी नयार नदी निकलती है, ये किस नाम से निकलती है, संयूसी नाम से। ये आपका कैन्यूरा गाड़, क्या लिखती है, संयूसी या कैन्यूरा गाड़, कैन्यूरा गाड़।
इस नाम से क्या निकलती है, आपका पूर्वी नयार नदी निकलती है, ठीक है, जखमौलीधार। ऐसे ही आता है आपका पश्चिमी नयार। ये जो पश्चिमी नयार है ये किस नाम से निकलती है, श्योली गाड़ या ढाईजूड़ी गाड़ नाम से, ठीक है। क्या लिखोगे, श्योली गाड़ या इसी को बोलते हैं ढाईजूली गाड़, ढाईजूली गाड़, ठीक है। इस नाम से ये क्या निकलती है, पश्चिमी नयार। अब जब ये नदियां निकल रही हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे मिलेंगी। ये एक जगह पड़ती है सतपुली, उस सतपुली नामक जगह पे ये नदी, जैसे ऐसे जो टिहरी का मैप था, इधर से आई, दोनों जगह पे मिल गई, इसको बोलते हैं सतपुली, ठीक है। अब वो मैं समझा दूंगा आपको जब मैं इन नदियां पढ़ाऊंगा। तो सतपुली नामक जगह पे ये नदियां मिलती हैं और सतपुली नाम से क्या कहलाती है, सतपुली जगह से नयार, ठीक है। यानी ये जो नदियां मिल रही हैं, नीचे ऐसे एरो लगा लीजिए इस प्रकार से और दोनों को मिलकर लिख लीजिए नयार, ठीक है, और ब्रैकेट में लिख लीजिए नाद गंगा, नाद गंगा। अब यहां से नयार बन गई। अब जैसे ही नयार बनी ये ऐसे चलते गई, देखिए इतना आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। देखो इरेज कर रहा हूं, यहां से ये बड़ी, ये आगे जाती है, ठीक है। पौड़ी डिस्ट्रिक्ट को याद करो। अब जब ये आगे जाएगी ये क्या करती है, फूलचट्टी नामक स्थान पे ऐसे ऐसे बही, यहां से गंगा आई, ऐसे इनका क्या हो गया, मिलन हो गया। यानी फूलचट्टी में गंगा से मिलन लिख लीजिए, फूलचट्टी नामक स्थान, ठीक है, नामक स्थान, ठीक है। ब्रैकेट में व्यास घाटी भी लिख देना, व्यास घाटी, ठीक है। और ये कहां पड़ता है, पौड़ी में, ठीक है, पौड़ी। यानी फूलचट्टी नामक स्थान पे व्यास घाटी में किससे मिल जाती है, गंगा नदी से मिल जाती है और गंगा में क्या हो जाती है, समाहित। यानी नयार नदी अंत में किस में जाके मिलती है, गंगा नदी से इसका मिलन हो जाता है, ठीक है। फूलचट्टी नामक स्थान पे गंगा से मिलन हो जाती है, जो कि अपने आप में क्या है, एक व्यास घाटी भी बोलते हैं। और ये कहाँ पड़ता है, वो पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है, ठीक। अब देखिए इसके अलावा जो तीसरी नदी यहाँ पे, चौथी नदी बताया पश्चिमी रामगंगा, यानी जो पांचवी लास्ट है, ठीक है। पश्चिमी रामगंगा भी किससे निकलती है, आपका इसी से निकलती है, दूधातोली से, पश्चिमी रामगंगा, ठीक है। आप लोग उसी तरीके से लिखना, मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मुझे मिटाना पड़ा। पश्चिमी रामगंगा ये बताइए, वेस्टर्न रामगंगा ये भी कहाँ से निकलती है, दूधातोली से। जब ये दूधातोली से निकलती है तो धीरे से हल्के से पोर्शन पे पौड़ी गढ़वाल में बहुत ज़्यादा इसका प्रवाह नहीं है, ये भी अपने आप में 3 जिलों में बहती है, ठीक है। पश्चिमी रामगंगा किस किस में बहती है, चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा, ठीक है। इन 3 जिलों से प्रवाहित होती है। यानी कहाँ से, चमोली, अल्मोड़ा और पौड़ी, इनकी बाउंड्री से होते हुए आती है। और इसको अभी देखो मैप, जो नदियों का मैप होगा ना वो अलग से टॉपिक है, उसका टेंशन मत लेना है, ठीक है। नदी टॉपिक अलग होगा, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को यहाँ लिंक करता है इसलिए ताकि वहाँ ईजी पड़े। चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा से होते हुए क्या होती है, नदी प्रवाहित होती है। अब क्यों होगी प्रवाहित, यहाँ देखिए जैसे मैप था, इन इलाकों में क्या दिखा रखा है, चमोली, अल्मोड़ा और पौड़ी, इस प्रकार से आप लोग समझ जाइए ऐसे, ठीक है। इस प्रकार से ये बहती है। तो जैसे ये बहेगी ये क्या करती है, कालागढ़ बांध आप लोगों ने नाम सुना होगा, उसमें विद्युत उत्पादन करती है, ठीक है। यानी कालागढ़ बांध जो है इसी नदी पे है। यानी किस नदी पे है, कालागढ़ बांध, कालागढ़ बांध पर विद्युत उत्पादन के बाद, बांध पर विद्युत उत्पादन करती है, ठीक है, विद्युत उत्पादन लिख लीजिए। कालागढ़ बांध पर विद्युत उत्पादन के बाद यूपी में कन्नौज नामक स्थान पर गंगा में क्या हो जाती है, समाहित हो जाती है। यानी अपने आप में जो दूधातोली से निकलने वाली सबसे बड़ी नदी अगर आपसे पूछता है, पश्चिमी रामगंगा है। यानी दूधातोली की सबसे बड़ी नदी है, ये ब्रैकेट में लिख लेना, दूधातोली से निकलने वाली सबसे बड़ी नदी, दूधातोली से निकलने वाली सबसे बड़ी नदी लिख लो। और एक 3 डिस्ट्रिक्टों में प्रवाहित होते हुए कालागढ़ बांध पे विद्युत उत्पादन करते हुए यूपी के कन्नौज नामक स्थान पे क्या हो जाती है, गंगा से समाहित। यानी किसमें फाइनली जाती है, कन्नौज में गंगा से समाहित, कन्नौज में गंगा में समाहित, गंगा में समाहित। ये आप लोगों ने क्या कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा, ठीक है। ये तो किसके बारे में था, पश्चिमी रामगंगा। इसके बाद अगले फैक्ट देखिए इसमें क्या हो सकते हैं। दूधातोली के बारे में जब आपको इतनी चीज़ें पता चली, एक आध फैक्ट और बचते हैं, उसको मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए इसमें क्या है, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा वीर चंद सिंह गढ़वाली का, ठीक है। क्योंकि ये जो दूधातोली है ये बहुत ज़्यादा अपनी प्राकृतिक सौंदर्यता, पर्यावरण की दृष्टि से यानी एनवायरनमेंट की दृष्टि से, वन्य जीव यानी जो जंगली जानवर है इनकी प्रजातियां और विभिन्न प्रकार की वृक्षों की प्रजाति के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, प्रचलित है, ठीक है। अपने आप में एक बहुत, तभी तो उसको किसी की संज्ञा दी गई होगी, उपनाम तभी तो दिया होगा उसको, पामीर तभी तो कहा गया होगा ना। अब इतना सब कुछ होने के बाद जो वीर चंद सिंह गढ़वाली जी का आपने नाम सुना होगा, तो उन्होंने क्या किया था, एक बार नेहरू जी से रिक्वेस्ट की थी कि इसको आप भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दो, ठीक है। यानी जो वीर चंद सिंह गढ़वाली थे, कौन थे, वीर
चंद्र सिंह गढ़वाली। अब आपको क्या करना है, जो नए लोग जुड़े हैं, ये वीरचंद सिंह गढ़वाली कौन थे, इनके बारे में पूरा पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। पेशावर कांड के नायक के अलावा और भी क्वेश्चन आ सकता है। वीरचंद सिंह गढ़वाली कौन थे, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। अब इन्होंने क्या किया, नेहरू जी से 1960 के आसपास एक रिक्वेस्ट की कि आप क्या करो, दूधातोली को, किसको, दूधातोली, जिसके बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, इसको क्या बना दो, भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी, यानी समर कैपिटल, भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दो। नेहरू जी से क्या कहा था, वीरचंद सिंह गढ़वाली जी ने कहा था, ठीक। और वो ये भी चाहते थे कि जो नयार घाटी थी, जो नयार नदी है, वहां से होते हुए एक रेलवे आए और वो ट्रेन जो है दूधातोली ट्रेन के नाम से जानी जाएगी, वो उनका एक सपना था, ठीक है। यानी उनको बहुत ज्यादा क्या था, अटैचमेंट था दूधातोली से, बहुत लगाव था, इसकी प्राकृतिक सौंदर्यता से वो क्या थे, मतलब बहुत ज्यादा खुश थे, ठीक है, बहुत खुश थे उससे। तो अब क्या था कि वो ये चाहते थे यहाँ पे क्या हो, भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी हो, यहाँ पे क्या हो, एक ट्रेन भी आए, लेकिन ये सपना उनका पूरा नहीं हो सका। हालांकि ये बताया जाता है कि इसके लिए कुछ प्रयास भी किए थे, लेकिन कहाँ पॉसिबल था, ठीक। तो बाद में क्या किया गया, उनको जब उनकी मृत्यु हुई थी, किसकी, वीरचंद सिंह गढ़वाली, उनकी ये चाह थी, वो ये चाहते थे कि मेरी समाधि स्थल इसी जगह पे दूधातोली के आसपास बनाई जाए। इसीलिए दूधातोली के पास कोदिया बगड़ नाम की एक जगह है, जहाँ पे वीरचंद सिंह गढ़वाली की क्या है, समाधि है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है वीरचंद सिंह गढ़वाली की समाधि स्थल कौन सी है, तो लिख लीजिए, इसको नाम है कोदिया बगड़। कोदिया बगड़, ये होते हैं कॉन्सेप्ट जो पीछे से निकल के आते हैं, ठीक है। क्यों आखिर कोदिया बगड़ को चुना गया, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा लगाव था, वो इसके लिए बार बार क्या कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे कि इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया जाए। और यहाँ तक जो गैरसैंण को बनाया गया है अभी उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी, वो भी कहीं ना कहीं इसी का एक क्या है, परिणाम है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा इसके लिए पक्षधर थे। अब देखिए कोदिया बगड़ में उनकी समाधि स्थल है, ये क्वेश्चन पूछता है वीरचंद सिंह गढ़वाली की समाधि स्थल कहाँ है, कोदिया बगड़, और उन्हीं की याद में इस इलाके में एक मेला लगता है प्रतिवर्ष 12 जून को, ठीक है, 12 जून को मेला लगता है, यहाँ 12 जून को मेला लगता है इस स्थान पे, ठीक है। कोदिया बगड़ में 12 जून को क्या लगता है, मेला लगता है ये। इसके अलावा एक और व्यक्ति थे, उनका नाम था बाबा मोहन सिंह उत्तराखंडी, उन्होंने भी अपनी समाधि के लिए इसी स्थान को चुना है, ठीक है, गोदिया बगड़, इसको क्या कहते हैं आपका, ये दूधातोली को। अगला लिख लीजिए, बाबा मोहन सिंह उत्तराखंडी ने भी अपने लिए दूधातोली को चुना, ठीक है। ये लिख लीजिए कि यहाँ मेरी समाधि हो, ठीक। ये तो किसके बारे में था, दूधातोली। अब देखिए आज के दिन के 2-4 फैक्ट बताता हूँ, मैप में उसको कल दिखाऊंगा आप, क्योंकि अभी फिर क्लास लेंदी हो जाती है, मैप में उसको कल दिखा दूंगा। प्रमुख परियोजनाएं यहाँ पे कौन सी, उससे पहले याद रखना, इतनी नदियों के बारे में पढ़ा तो अलकनंदा के बारे में हल्का सा आइडिया दे देता हूँ। अलकनंदा जो निकलती है वो चमोली के संतोपत ग्लेशियर, ठीक है, अलकनंदा का जो उद्गम होता है, अगर आपसे पूछता है, जिसका जो उद्गम है वो चमोली में संतोपथ नाम के किससे होती है, शिखर से होती है, और उसी संतोपथ शिखर में एक अलकापुरी बांक हिमनद है, ठीक है। तो अलकनंदा कहाँ से निकलती है, संतोपथ ग्लेशियर से, संतोपथ हिमनद या ग्लेशियर बोलते हैं, ठीक है, हिमनद। और इसमें इसी हिमनद में क्या है, एक जो इसी हिमनद के अंदर, इसी ग्लेशियर के अंदर एक पर्टिकुलर जगह है, अलकापुरी बांक हिमनद बोलते हैं इसको, ठीक है, अलकापुरी भी बोलते हैं इसको, अलकापुरी बांक हिमनद, ठीक। ये जो नदी है अलकनंदा, कहाँ से निकलते हैं, संतोपथ हिमनद, कहाँ पड़ता है, चमोली में पड़ता है, यानी अलकापुरी बांक हिमनद भी मिलेगा आपको। और ये अलकनंदा किन जिलों में बहती है, पहले चमोली, फिर रुद्रप्रयाग, याद करो मैप में, वहां से पौड़ी होते हुए टिहरी में देवप्रयाग से क्या हो जाती है, देवप्रयाग में क्या हो जाती है, ये आपका भागीरथी से मिल जाती है, ठीक है, भागीरथी। ये क्वेश्चन भी पूछता है आपसे कि अलकनंदा और भागीरथी का मिलन कहाँ होता है, देवप्रयाग। पंचप्रयाग में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक। इस देवप्रयाग में भागीरथी से मिल जाती है और वहां से ये नदियां क्या कहलाती हैं, गंगा कहलाती हैं। तो बताइए अलकनंदा कहाँ से निकलती है, पूछता है, संतोपथ हिमनद, किन जिलों में प्रवाहित होती है, आपको समझ आ गया। उसके बाद कहाँ पे गंगा से, भागीरथी से मिलती है, टिहरी के देवप्रयाग में, देवप्रयाग के बाद इसका नाम क्या कहा जाता है, गंगा, ठीक है। ये जब आएगा टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब लास्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, पौड़ी गढ़वाल की प्रमुख परियोजना, यानी पौड़ी गढ़वाल में कौन कौन सी क्या है, परियोजनाएं हैं। और यहाँ पे एक झील भी है, मतलब झील है बहुत ज्यादा नहीं है, एक दुग्धताल नाम की जगह है, वो भी दूधातोली में, ठीक है। आप लिख लीजिए, एक तो पहले ये लिख लीजिए, दुग्धताल कहाँ है, दुग्धताल आप लिख लीजिए दूधातोली में,
तोली में, ठीक है। दुग्धताल कहाँ पूछता है तो दूधा तोली में। अब देखिए लास्ट में आज के दिन की परियोजना, पहली परियोजना लिख लीजिए रामगंगा परियोजना, नाम से ही लग रहा है रामगंगा परियोजना, ठीक है। रामगंगा परियोजना, ये नाम से ही लग रहा है कि कहाँ होगा, मतलब रामगंगा नदी पे होगा। और ये आज की प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत पुराना है, 1976, 77, 78 के टाइम से चला आ रहा है और ये पौड़ी गढ़वाल में है, 198 मेगावाट, ठीक। रामगंगा परियोजना 198 मेगावाट के समथिंग इसकी है कैपेसिटी। अब बढ़ भी गई होगी, अपडेट अगर होगा तो देख लेना। और ये कब से चल रही, 1976 78 की प्रोजेक्ट है, पुराना प्रोजेक्ट है, ठीक है, रामगंगा परियोजना। दूसरा परियोजना यहाँ पे चिला परियोजना लिख लीजिए आप, मैप में कल दिखाऊंगा इनको, ठीक है। आप अभी इतना याद कर लेना, चिला परियोजना, ये कहाँ है, पौड़ी में ही, ये भी। और किस नदी पे है, गंगा नदी में, ठीक है। और 144 के आसपास की कैपेसिटी है, 144 मेगावाट के आसपास चिला परियोजना। इसके अलावा यहाँ पे एक श्रीनगर जल विद्युत परियोजना, क्या है, श्रीनगर जल विद्युत परियोजना, श्रीनगर में ही होगा, नाम से ही लग रहा है, जल विद्युत परियोजना, ठीक है। ये कहाँ है आपका, श्रीनगर में ही होगा, श्रीनगर जल विद्युत परियोजना है। और किस नदी पे है, श्रीनगर के पास कौन सी नदी आप लोगों को पता है, अलकनंदा है, ठीक है। कौन सी है, अलकनंदा नदी ही है, तो वहां पे स्वाभाविक सी बात है, श्रीनगर का मैप में देखो कहाँ पे है वो। तो इतना जो है आपका किसके बारे में होगा, श्रीनगर अलकनंदा। और ये कितनी है, 330 मेगावाट के आसपास है, ठीक है। 330 जितना भी है वो छोड़ दीजिए, मेगावाट कभी नहीं पूछेगा आपसे कितना है, अलकनंदा नदी पे। और जो इसके अलावा एक आता है उतियासु बांध परियोजना, क्या आता है, उतियासु बांध परियोजना, ये भी कहाँ है, पौड़ी गढ़वाल में, ठीक। ये भी कौन सी लिखोगे, उतियासु बांध, ये भी कहाँ है, पौड़ी गढ़वाल में। पौड़ी गढ़वाल किस नदी पे है, अलकनंदा नदी पे, क्योंकि अलकनंदा नदी पे, ठीक है। उतियासु बांध परियोजना पूछता है तो आप क्या बताओगे, पौड़ी गढ़वाल में किस नदी पे पूछता है तो अलकनंदा। और एक अंतिम है यहाँ पे दुजाऊ बांध परियोजना, जो कि नयार नदी पे, ठीक है, यानी पश्चिमी नयार, क्या है, दुजाऊ, ये कहाँ है, पश्चिमी नयार। देखिए ये यहाँ पे मेन क्या है, आपके जल विद्युत परियोजनाएं हैं, कौन कौन सी हैं, जल्दी से क्विक रिवाइज कीजिए। रामगंगा परियोजना, उसके अलावा श्रीनगर जल विद्युत परियोजना, उतियासु बांध परियोजना, दुजाऊ बांध परियोजना, और इसके अलावा चिला बांध परियोजना। इससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं मिलेंगे आपको। मैप में इसकी लोकेशन कहाँ है, टेंशन मत लेना, अभी ऐसे लिख लो, कल की क्लास इसी के साथ शुरू होगी कि मैप में ये कहाँ पे है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको समझ आया होगा। लाइक, कमेंट और शेयर करके अपना भी प्यार आपको देना है, ठीक है। थैंक यू।